बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री की शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है और हिंदू देवी देवताओं का नाम लेने पर शिकायत करी है। इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस शिकायत लेकर पहुंची है। देवी देवताओं के नाम लेने पर शिकायत है। पीएम के रोड शो की भी शिकायत करी गई है कि इससे लोगों को असुविधा होगी, लोग आएंगे। चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंची है सीधा शिकायत लेकर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, सुरेंद्र राजपूत, वारिस पठान, इमरान पाशा, महामंडलेश्वर, महंत नवल किशोर भी जुड़ेंगे कुछ देर के अंदर। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका पाशा साहब और आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अब लाइन ले रही है और जिस तरह से उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करी, जेडीएस ने बोला इट वाज अ नॉन इशू, जिसको कांग्रेस ने इशू बना दिया है, आपको लगता है? क्योंकि कुछ देर पहले डीके शिव कुमार हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच गए हैं, अब से कुछ देर पहले। इमरान पाशा। जी हाँ, बिल्कुल। जी अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे काम थे, बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस अपना प्रचार कर सकती थी। ये जो बजरंग दल का मुद्दा इन्होंने बीच में लाया, जो पीएफआई का मुद्दा बीच में लाया, ये इररिलेवेंट था अब के लिए, फिलहाल के लिए, कर्नाटका के चुनाव के लिए। क्योंकि कर्नाटका के चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं और वो कांग्रेस को भी पता है और वो बीजेपी को भी पता है और जेडीएस को भी पता है। लेकिन ये जो नेशनल पार्टीज हैं, इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, इनको मुद्दों से कुछ मतलब नहीं है। इनको हमेशा बीजेपी तो हमेशा सबसे पहले रहती है धर्म की राजनीति करने में। और कांग्रेस ने भी इस बार वही सिक्का खेला था, लेकिन वो सिक्का उन्हें ही खुद उल्टा पड़ गया है। क्योंकि इस बार के चुनाव में इन्होंने जो मैनिफेस्टो में ये लिया है, ये सरासर गलत है। अगर आपके दिल में है, अगर आप करना चाहते थे, तो आपकी सरकारें दूसरे स्टेट्स में भी हैं, कर्नाटका में भी आपको दिया गया था मौका, और आने वाले दिनों में अगर आपकी हुकूमत कहीं पर आती है तो वहां पर कीजिए था। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में ये डिक्लेरेशन देना, ये बहुत ही मैं समझता हूं कि नादानी का काम है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, नादानी। और इसी को मुद्दा बनाकर एक मिनट और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी यहां पर जो धर्म का कार्ड खेल रही है, मेरी नजर में यह भी गलत है। क्योंकि चुनाव जो यहां पर जो आपने दोनों बातों पे मूल सवाल उठाया है। मैं सीधा रुख करता हूं सुरेंद्र राजपूत। अब तो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप भी रियलाइज कर रही है कि ये ब्लंडर हो गया है। डीके शिव कुमार हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है वो पहले भी करते हो, लेकिन कैमरा यूनिट्स के साथ जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं अब हम मंदिर बनाएंगे सत्ता में आने के बाद, जो कि आपके कहीं मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था। जेडीएस के नेता कह रहे हैं कि आखिरकार जो नॉन इशू था उसको इशू क्यों बनाया, इतनी बड़ी नादानी क्यों कर दी। वीरप्पा मोइली भी यही बात कह रहे हैं। 3-4 चीजें हैं अमीश भाई। हमने तो कोई पूरे मैनिफेस्टो से आपने उठा करके एक लाइन उठाई, और उस एक लाइन में जिसमें हमने ये लिखा था कि एनी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या और ग्रुप्स जो भी हेट्रेट फैलाएंगे, कम्युनल टेंशन बात करेंगे, कम्युनल टेंशन की बात करेंगे, गैर संवैधानिक बात करेंगे, चाहे वो बजरंग दल हो या पीएफआई, उनको बैन करेंगे या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। एक लाइन हमारी ये थी, इसको चाहे तो आप उसी लाइन ने तो बवाल कर दिया। अब आप हो गए, अरे सुन तो लीजिए प्रभु, आप हमें डरा देते हो। आप सुनो ना, आप तो अभी गौरव भाटिया बीच में बोलने लगेंगे। तो मेरा क्या कहना है कि एक लाइन उठाई और आप लोगों ने वितंडावाद फैला दिया। ये तो भला हो कर्नाटक का कि वहां पर बहुत ज्यादा हिंदी चैनल देखा नहीं जाता, नहीं तो आप लोग सरकार बना दिए थे वहां। हमने उसमें क्या नाम ये भी पूछा है कि भाई 2.5 लाख जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो अब तक आपने क्यों खाली डाली, तो हम वो 2.5 लाख नौकरियां भरेंगे। जी गौरव भाटिया 5.5 लाख करोड़ का घाटे का बजट दिया है, वो कैसे ठीक होगा। आपने 1258 कंपनियां बंद कराई हैं भाजपा ने, हम उनको चालू करने की बात करेंगे।
आप लोगों की वजह से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई गौरव हैं। गौरव वो गौरव क्यों गौरव गई? गौरव भाजपा की गवर्नमेंट में गौरव भाटिया, आपने एक लाइन पकड़ ली, जो है, आपने एक क्या लाइन नाम, को पकड़ लिया। कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में तो और भी सारी बातें थी, लेकिन क्या आपको लगता है क्या बीजेपी चुनाव को, गौरव भाटिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, क्या बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है? जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस ने बड़ी नादानी करी है, लेकिन बीजेपी भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस मुद्दे को बनाने की। क्या आप भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं गौरव भाटिया? और कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है पीएम की शिकायत लेकर, योर रिएक्शन 40 सेकंड्स गौरव भाटिया। अमित जी, काफी देर तक मैंने सबको सुना। आपने कहा जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी ही भागदारी। मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, सुना था कि देर है पर अंधेर नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देर भी है और अंधेर भी है। आपके शो में जब बैठ जाते हैं, आप निर्दलियों को भी बुला लीजिए, सारे बैठा लीजिए 8-10, एक बार हमारे पास आ जाइएगा, हम अपनी बात रख लेंगे। अरे सबकी बात का उत्तर देना होता है, थोड़ा समय दे दीजिए। केवल इतनी ही गुजारिश करते हैं आपसे, बस थोड़ा समय मांगते हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अमीश भाई। और कोई आरोप आप पे तब भी नहीं लगाएंगे। इस देश के सबसे बड़े पत्रकार है आप, आपको अंदाजा है, समय मिलेगा, इसीलिए मांगते हैं। आप अपनी बात को रखिए ना गौरव। चुनाव हारने के बाद बहुत समय मिलेगा, आराम से बैठे रहिए। धन्यवाद। सुनिए, आप सुनिए, आपने भी ऐसी बात कर दी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में है। डैमेज कंट्रोल तो तब किया जाता है जब कुछ बचा हो। यहाँ पे तो अस्थियां इकट्ठी करने के लिए आ रहे हैं। और क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि इनके मन में हिंदुओं के नफरत कितनी है। कौन सांप्रदायिक राजनीति कर रहा, आप बताइए। मैनिफेस्टो में आप पीएफआई जो पहले ही बैंड है उसकी तुलना बजरंग दल से क्यों करते हैं? क्योंकि बजरंग दल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो बजरंग बली के अनुयायी हैं। और इनको मैसेज देना था तुष्टीकरण का मुसलमानों को कि देखिए हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही इन्होंने घोषणा करी, एसडीपीआई ने कहा हम कैंडिडेट वापस लेते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी बात आपके चैनल पे बताता हूं। इनके एक नेता हैं जिनका एमएलए, उनका नाम है रहीम खान। आपको मालूम है उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है सारे मुसलमानों एक हो जाओ और लिंगायत समाज को और हिंदू समाज को मजा चखा दो। अब आप मुझे बताइए, क्या खड़गे जी, राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे उन पे, निकालेंगे उनको पार्टी से? ये क्या दर्शाता है? ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार बजरंग बली के आगे माथा टेक रहे हैं और जिसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगर शासन आता है तो हम हर जगह हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, ये उन्होंने कहा है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं, मेरे साथ पवन खेड़ा भी इस समय जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो बात जेडीएस कह रही है कि नादानी कर दी कांग्रेस ने, यह विषय था ही नहीं, इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब आपके नेता डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? अमीश देवगन जी, आप कहां हैं? अभी दिल्ली में हैं क्या? नोएडा में हैं जी। आप आ जाइए जरा, मैं कह रहा हूं अगली फ्लाइट लेकर इधर आ जाइए बैंगलोर में, आपको अच्छी चाय पिलाऊंगा। और मेरे को आप मत ले जाइए, अकेले घूमिए पूरे राज्य में जी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या माहौल है, क्या मूड है। मुझे मालूम है आप जहां बैठे हैं वहां भी आपको पूरा मूड और माहौल मालूम है। आपको मालूम है, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3000 साल पुराना हनुमान मंदिर मुंबई सरकार ने गिराया। आपको मालूम है यहीं बैंगलोर के पास 150 साल पुराना मंदिर बैंगलोर मेट्रो में गिराया गया। ये हमें सिखा रहे हैं कि हनुमान जी की कैसे सेवा की जाती है। बजरंग दल से तुलना करना बजरंग बली की, मैं क्योंकि बजरंग बली का मैं उपासक हूं, मेरे आराध्य देव हैं, मैं इसको मेरी आस्था पर चोट मानता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में जो बजरंग बली के उपासक हैं। मैं तो हनुमान चालीसा दिन में 2 या 3 बार पढ़ता, क्योंकि उन्हीं से तो वही तो हमारी रक्षा करते हैं, मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से जी। तो ये हमें न सिखाएं तो अच्छा रहेगा। और मोदी जी को तो कम से कम अपने पद की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बड़े सी लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं जी। इस पद पर रहकर तुलना करना बजरंग बली की, बजरंग दल से, पूरे देश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है और मेरे जैसे कई भक्तों की आस्था पर भी चोट है। जी। आप ये मुझे बताइए अमीश भाई जी, शिवसेना को इन्होंने धोखा दिया, उनकी पीठ पे एक तरह से छुरा मारा, क्या वो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान माना जाएगा?
शिव जी का अपमान माना जाएगा? राम सेना पर मनोहर पारिकर साहब, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बैन लगाया, क्या वो श्री राम का, प्रभु भगवान राम का अपमान माना जाएगा? आप नहीं, ये अशोक सब गहलोत के खिलाफ- सवाल अशोक गहलोत के खिलाफ- ये सब सवाल आज बीजेपी से पूछे गए हैं। जो षड्यंत्र भाजपा रचती है जी। सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय भक्त थे, तो क्या ये गौतम बुद्ध का अपमान माना जाएगा? एक सवाल, मेरा एक नाम सवाल। पवन खेड़ा है, सुनिए, मेरा नाम पवन है जी। पवन किसका नाम? पवन सुत हनुमान। हेमंता बिस्वा शर्मा माफी मांगे मुझसे, मेरे लिए पुलिस भेज दी, क्या हनुमान जी का अपमान था वो? अरे कैसी मजाक की बात कर रहे हैं। मैं ये आप वाहियात बीजेपी को बातें हैं। छोड़िए, मैं आपके मेरी बात सुनिए, आप बीजेपी मेरी बात सुनिए, मैंने मेरी सुना, बात सुनिए, मेरी बात आपको खत्म होने सुना, दीजिए। काउंटर सुन सवाल लीजिए, तो मेरी पूछने बात अभी दीजिए। खत्म नहीं हुई अमीश भाई मेरी बात नहीं आप खत्म। प्लीज मेक योर पॉइंट। तो एक परिपक्व लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को परिपक्व दिखना भी चाहिए, सुनाई देना भी चाहिए, और लोकतंत्र का स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। क्या ऐसे रक्षा करेंगे? देखा आज आपने जबलपुर में बजरंग दल के गुंडों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ मचाई, क्या आप उनको बजरंग बली का भक्त कहेंगे? लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की हिंसा करते हैं। कम से कम मेरे धर्म को, मेरे हनुमान, लेकिन इन जैसे कोई भी हिंसा करे वो गलत है। बताइए। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ था, बजरंग बली को छेड़ने की क्या जरूरत थी, उनकी पूंछ में आग लगाने की क्या जरूरत थी? वीरप्पा मोइली, राज्य सरकार के पास बजरंग दल पर बैन लगाने का अधिकार नहीं है। वीरप्पा मोइली ये बात कह रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं सत्ता में आए तो हम बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। लग रहा है कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जेडीएस कह रही है कि कांग्रेस ने नादानी करी है। योर टेक। मैं बताता हूं जी। डैमेज कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो डैमेज किसने किया वो मैं बता रहा हूं। डैमेज उन्होंने किया जिन्होंने 3000 साल पुराना मंदिर तोड़ा, जिन्होंने 150 साल पुराना मंदिर तोड़ा, जिन्होंने 36,000 मंदिर इस राज्य में अकेले कर्नाटक में पिछले 4 साल में तोड़े। जी हां, वो डैमेज कंट्रोल तो हम करेंगे। हम तो वो डैमेज कंट्रोल भी करेंगे जो 40% कमीशन ले लेकर जो हालत कर दी इन लोगों ने कर्नाटक सरकार की। ऐसे तो नहीं जगदीश शेट्टार छोड़कर आ गए, पुराने मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये सब छोड़कर अगर आ रहे हैं तो वो सब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सा डैमेज? जो इस राज्य की जनता को हुआ है, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान को हुआ है। आप सोचिए, 400 रुपए का सिलेंडर 1107 रुपए में बिक रहा हो, डैमेज तो हम सब की जेबों को हुआ है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों को जो डैमेज हुआ है, हम उसको कंट्रोल करने आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैं आज लिख कर देकर जा रहा हूं, 13 तारीख को फिर मिलेंगे जी। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है ताकि लोकतंत्र को जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगला सवाल एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलायस थुम्बे ने बोला है कि हमने अपनी 100 से कम सीटें यानी 16 सीटों पे हम इसलिए कंटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बीजेपी को निपटा सके और कांग्रेस का शासन ला सके। बीजेपी का आरोप है इस पूरे विषय के ऊपर कि एसडीपीआई और कांग्रेस का साइलेंट गठबंधन हो गया है। योर टेक। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं जी। हमारे सबसे वरिष्ठ मुसलमान जो नेता यहां लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एसडीपीआई चुनाव लड़ा रहा है, और आप हमें कह रहे हैं एसडीपीआई हमारी मदद कर रहा है। वो कह क्या रहे हैं वो छोड़िए, जो कर रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, हमारे पुराने दिग्गज मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके खिलाफ एसडीपीआई चुनाव लड़ा रहा है। कर दे वापस कैंडिडेट्स। ये क्या जुगलबंदी हमें नहीं समझ में आता। हमें यह समझ में आता है हम सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की जनता को लेकिन 40% कमीशन की सरकार, लेकिन एसडीपीआई उनके जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को बोला है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन करें। क्यों नहीं कैंडिडेट वापस लिया था? पूछिए उनसे, आप पूछिए ना उनसे, या मोदी जी से परमिशन लेके पूछ लीजिए उनसे कि क्यों कैंडिडेट वापस नहीं कर रहे। क्या तरीका है ये? अच्छा, ठीक है, हमारे लीडर्स के खिलाफ चुनाव लड़ते हो और उसके बाद कहते हो। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप हालांकि बैंगलोर में हो लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स को आप अच्छे से समझते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब का जो बंगला है उसमें 45 करोड़ रुपए लगे हैं। क्या आपको लगता है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? दैट्स माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। अमीश भाई, कोई भी समझदार व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, कोई भी राजनीतिक विचारधारा का हो, क्या इसको सही ठहरा सकता है? आप मुझे बताइए। आपने मुझे कई सालों से देखा है, मैं भी आपको जानता हूं। 45 करोड़ जनता का पैसा एक ऐसा आदमी अपने बंगले पर फूंक दे जो आम आदमी कहता हो अपने आप को, जिसने एफिडेविट बनाया था 2013 में, जिसका पॉइंट नंबर 3 क्या था कि मैं आलीशान कोठी में सरकारी मकान में नहीं रहूंगा, नीली बत्ती लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। पॉइंट नंबर 3 आप पढ़िएगा उनके एफिडेविट का, 2013 में उन्होंने खुद साइन करके बांटा था। अब ऐसे एफिडेविट साइन करने के बाद
अन्ना आंदोलन से उपजी हुई पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहती हो, और 45 करोड़ वो भी कब? कोविड के दौरान जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, ऑक्सीजन की तलाश में थे, अस्पतालों में बेड्स की तलाश में थे, तब 45 करोड़ पवन खेड़ा, एक विधि का विधान होता है। एक शीला जी के लिए अरविंद जी ने कहा था एक समय पर उनके घर में 10 एसी लगे हुए हैं, लेकिन आज 10 एसी तो छोड़िए, 45 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, 8-8 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। मुझे नहीं पता कि 8 लाख का पर्दा दिखता कैसा है, कभी जाऊंगा तो देखूंगा कि 8 लाख का पर्दा कैसा